जब भी कोई क्राइम होता है हम में से कई लोग ये पूछते हैं कि इसमें नया क्या है। ये तो फला फला के साथ भी हुआ था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो क्राइम बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपने अभी तक ये तो सुना था कि फोन पर किसी से ओटीपी शेयर मत करना, लेकिन ये जो अपराध अब हो रहा है, खासकर राजधानी दिल्ली में हुआ है एक शख्स के साथ, और उनके अकाउंट से करीब करीब 50 लाख रुपए चले गए। जानते हैं उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती सिर्फ वो थी जो आप भी शायद रोजाना करते होंगे। उन्हें एक नंबर से कॉल आया, उन्होंने वो कॉल उठा लिया, वहां से कोई आवाज नहीं आई, इधर से ये हेलो हेलो कर रहे थे और चंद सेकंड के अंदर उनके अकाउंट से 50 लाख रुपया चला गया। यह बिल्कुल नई तरह का अपराध है। अभी तक पुलिस इसके बारे में पता नहीं कर पाई है कि कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस शख्स ने इन्हें फोन किया उसके पास इनके फोन का रिमोट एक्सेस आ गया था, और जब तक ये हलो हलो कर रहे थे, इधर से कोई आवाज जा नहीं रही थी, उतनी ही देर में, क्योंकि उस शख्स के पास इनके फोन का रिमोट एक्सेस था, उसका काम हो गया। इसके बारे में पता किया जा रहा है। कुछ लोगों ने मुझ तक ये शिकायतें पहुंचाई हैं और ये रिक्वेस्ट की थी कि हम अपने प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में बात करें। दोस्तों, अब ये पुरानी बात हो चुकी है कि अपना ओटीपी शेयर मत करना। आपको ठगने वाले अब एक कदम आगे निकल चुके हैं। ऐसे में आपको भी तैयारी पक्की करनी होगी। पहली बात तो यह है कि अगर अनजाने नंबर से फोन आ रहा है, कोशिश कीजिए मत उठाइए। किसको अगर जरूरी आपसे काम होगा तो आपको एसएमएस कर लेगा, नहीं तो आजकल व्हाट्सएप या टेलीग्राम तो सबके फोन में होता है, वहां से कोई मैसेज आ जाएगा। क्योंकि आप नहीं जानते कि आपको आ रही ये जो मिस्ड कॉल है, जिसको आप उठाएंगे और उधर से आवाज नहीं आएगी, उतनी देर में आपके फोन से क्या कुछ हो चुका होगा। क्योंकि आपके हाथ में जो फोन है, ये फोन नहीं, असल में आपके दिल की धड़कन है। क्योंकि आपका बैंक अकाउंट से लेकर आप किससे मिलते हैं, कहां जाते हैं, कहां खाते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या पहनते ओढ़ते हैं, किससे क्या बातें चल रही हैं, सब कुछ इस फोन को पता है। और सोचिए किसी ने अगर इसका रिमोट एक्सेस ले लिया तो वो आपके साथ क्या क्या कर सकता है। और बहुत सारे लोग तो आजकल पेटीएम और गूगल पे वगैरह जो ई वॉलेट्स हैं उनको भी यूज करते हैं। आप सोचिए कि उन तक भी एक्सेस हो सकता है उस व्यक्ति का। ये बिल्कुल नई तरह का अपराध है, इसके बारे में बात होनी चाहिए। ये जो फोन जिसे हम अपने हाथ में लिए घूमते हैं, जिससे ऐसा लगता था कुछ समय पहले तक कि हम फोन रखते हैं, अब ऐसा लगने लगा है कि फोन ने हमें रखा हुआ है, क्योंकि इसके बिना हम रह नहीं सकते। ये जहां चार्जिंग पे लगता है, हम भी उसके आसपास मंडरा रहे होते हैं, क्योंकि इसके पास हमारी वो जानकारी है जो शायद कई बार हमारे लाइफ पार्टनर और हमारे माता पिता को भी नहीं होती। उतना कुछ जानता है ये फोन। और सोचिए इसकी एक्सेस अगर किसी और को लग गई तो क्या होगा। इस समय, पिछले कुछ समय के दौरान बहुत तेजी से साइबर अटैक्स के मामले बढ़े हैं। 2022 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जो ये बताती है कि इस दुनिया में हर 40वें सेकंड में कहीं ना कोई साइबर अटैक हो रहा होता है, और इनमें से 94% साइबर अटैक्स ऐसे हैं जो ईमेल के जरिए होते हैं, और इस दुनिया की 64% कंपनीज ऐसी हैं जिनमें कभी ना कभी साइबर अटैक तो हुआ ही है। पिछले दिनों राजधानी दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के सर्वर पर भी अटैक हुआ था, जहां से बहुत सारे वीवीआईपीस का डेटा चोरी हो गया था, जिसकी तादाद करीब 4 करोड़ के आसपास बताई जाती है। यानी इस तरह के अटैक्स जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं। हमें उनके लिए तैयार भी होना होगा। हमारी जो सुरक्षा और जांच एजेंसीज हैं उनको खुद भी स्मार्ट बनना होगा, उनसे ज्यादा स्मार्ट जो कि किसी गांव या कहीं पर बैठकर इस क्राइम को करते हैं। नेटफ्लिक्स पर जामतारा हमने देखा था, उस वक्त हमको पता चला कि किस तरह से इस तरह के अपराध को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इसके बारे में बात हो, क्योंकि जब तक बात नहीं होगी, हम सचेत नहीं होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, उनको बताइए कि आपके फोन पर आ रही मिस कॉल भी आपका खाता खाली कर सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सचेत रहें, और अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है तुरंत पुलिस को सूचित करें, क्योंकि आपकी जो गाढ़ी कमाई इस समय बैंक में है, जिसका एक्सेस आपके फोन से होता है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई मिस कॉल देकर आपकी वो सारी कमाई चुरा ले। ऐसा हुआ है, राजधानी दिल्ली में हुआ है। सिर्फ 2 दिन पुरानी घटना है। यानी जब एक शख्स को 50 लाख रुपए चुराने में कामयाबी मिल गई हो, और उसका पता लगाना तो दूर
लोग उसकी अभी टेक्नोलॉजी ही ना पता कर पा रहे हों, इसका मतलब यह है कि हम सब खतरे के निशाने पर हैं। यानी हमारे आपके फ़ोन पर भी वो नंबर घनघना सकता है, और अगर वो घनघनाया और हमने उठाया और उतनी देर हमने हलो हलो बोला और उतनी देर में हो गया हमारा अकाउंट खाली, तो फिर सोचिए आप कहाँ जाएंगे। पुलिस एक कोशिश कर सकती है, लेकिन तब तक आपकी गाढ़ी कमाई जा चुकी होगी। इसलिए सचेत रहिए, इस वीडियो के बारे में बात करिए, लोगों को बताइए। अभी तो हमें पहला काम यह करना है कि लोगों को बताना है ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं, और मेरा जो प्लेटफॉर्म है इसका इस्तेमाल मैं इसलिए करना चाहता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाऊं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि ऐसा भी हो रहा है। अब वो OTP शेयर मत करना वाली बातें हो चुकी हैं पुरानी, अब सब समझदार हो चुके हैं। इसलिए इस तरह का गुनाह और अपराध करने वालों ने नया तरीका निकाल लिया है। इस नए तरीके से फिलहाल बचने का उपाय जो मुझे समझ में आता है वो यही है। हाँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि जिसका भी फ़ोन आ रहा है, अगर आपको उसका नाम नहीं पता है, आपके मोबाइल में वो नंबर सेव नहीं है, तो सामने वाले शख्स को SMS करने दीजिए, सामने वाले शख्स को WhatsApp करने दीजिए। जब आप पक्की तरह से निश्चिंत हो जाएं कि जो सामने वाला शख्स आपको फ़ोन कर रहा है वो जेन्युइन है, आपके किसी जानने वाले का जानने वाला है, या आप उसका नाम पता जानते हैं, तभी वो फ़ोन कॉल उठाइए। क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसी बात होगी कि पता तो था और फिर भी गलती हो गई। दिल्ली में जिनके साथ हुआ उन्हें तो पता ही नहीं था, उनके साथ ये पहला अभी तक का अपराध हुआ है जिन्होंने पुलिस को सूचित भी किया है, और पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई है जो उसकी जांच कर रही है। लेकिन अगर किसी एक शख्स के साथ अपराध हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि हम बाकियों को सूचित कर दें ताकि बाकी इस मुसीबत से बच सकें। समाचार जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, या मेरा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनका काम सबसे पहला यही होता है कि लोगों को चेतावनी देना, बताना कुछ नया हो रहा है, आप उससे कैसे बच सकते हैं। जब जानकारी ही नहीं होगी तो बचाव कैसे होगा। पहला स्टेप हम ले चुके हैं, जानकारी ले चुके हैं, अब जानकारी को फैलाना है, लोगों को बताना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सुरक्षित कर पाएं। आप अपने घर में लोगों को भी बता सकते हैं कि इस तरह से आ रहे किसी भी नंबर को न उठाएं। मेरे बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट्स भी भेजे हैं। उन नंबर्स को शेयर करने का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ये नंबर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जो अपराध करने वाला शख्स है वो भी जानता है कि एक बार नंबर पब्लिक हो गया तो उसके बाद उसे नंबर बदलना पड़ेगा। इसलिए इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नंबर कौन सा है। अगर आपके फ़ोन में वो सेव नहीं है और आपको कुछ गड़बड़ लगता है तो मत उठाइए, सामने वाले को SMS भेजने दीजिए, अपना नाम पता बताने दीजिए। जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे कि आप उसे जानते हैं और वो कोई चोर उचक्का नहीं है, वो आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता है, तभी आप उसके फ़ोन को उठाएं और उठाकर उससे बात करें। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी और आप जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि हम सबको बचा सकें।